घंटे बजाना कुछ नहीं करना, बाबा जी घंटा बजाना। योगी जी इतने गरीब आदमी घर तोड़े, श्राद्ध वाले गोल चक्कर जाओ से एक तोड़ के दिखा दे किसी का, रोड अटका पड़ा, एफएमजी पे जाओ, वो अटका पड़ा जैसा रोड, इतने रोड दिखा दूं ग्रेटर नोएडा के अंदर जो किसी की सरकार नहीं तोड़ सकती, सिर्फ योगी गरीब आदमी घर तोड़ सकता, किसी रोड पे आ रहा, मंदिर मस्जिद तोड़ सकता, वरना किसी का हटा के दिखा दे, हटा के दिखा दे, इतने रोड अटके पड़े हैं, जरा जरा से 100 मीटर के लिए अटके पड़े। मतलब ये जो 2014 से मतलब बीजेपी सरकार आई है, तो मतलब सबसे ज्यादा रोड का मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन ही मजबूत हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन मजबूत। तो हमें जरा दिखा दो, हमें हल्द्वानी चलो, सूरजपुर से हल्द्वानी चले जाओ, अगर रास्ते में बच्चा डिलीवरी हो जाएगा, लेडीज मर जाएगी, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता। एक चीज और है ना, बच्चे लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, पढ़ाए कहाँ से? 1000 रुपए फीस जाते हैं स्कूल में, किताबों पर टैक्स लगा पड़ा है, बच्चों को पढ़ा लो, कैसे पढ़ा लोगे? गरीब आदमी पढ़ा सकता है? मुझे बताइए, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। अच्छा, मतलब सरकारी स्कूल तो चल रही है, क्या पढ़ाई है सर? पहली बात तो सरकारी स्कूल है कहाँ, ये बताइए मुझे। नोएडा में नोएडा में 5वीं तक का स्कूल है, उसमें भी कुछ नहीं है। 18% जीएसटी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कभी देखा है एजुकेशन में, कभी टैक्स देखा है, लेकिन अब टैक्स लग रहा है, और उसके बावजूद गरीब आदमी पढ़ा कहाँ चलेगा? स्कूल वाले इतनी फीस वसूल करते हैं, छोटा आदमी पढ़ा ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। भी पैसे नहीं था, आदमी सारे उसका रोड चोट लगती है, कोई मरता कोई गिरता, 500 मीटर का गड्ढा हल्द्वानी पे आज तक नहीं भरागा। जीडीपी में तो 5वें नंबर पे स्थान प्राप्त कर लिया भारत ने, तो 100 नंबर पहुंचा देगी जीडीपी, 5 नंबर, एक वोट बाद का 1 नंबर पहुंचा देंगे ये तो। हमें तो अमेरिका से अब हो रहा है कि मतलब तीसरी पे आने वाले हैं, जैसे अमेरिका को भी पीछेंगे। अमेरिका के अलावा किसी दूसरे देश से करवाया? अमेरिका आदमी जाएगा क्या? उसके बाद में सब सरकारी स्कूल कहाँ है बताइए? मतलब सरकार के जो भी पॉलिटिशियन के बच्चे होते हैं वो मतलब दूसरे देश में चले जाते हैं पढ़ने, लेकिन यहाँ पे इंडिया में क्यों नहीं? पैसा है भैया, पॉलिटिशियन के पास पैसा कहीं भी भेज सकते हैं। जरूरी पड़ रही है। आपके टाइम में सरकारी जो काम अफसर है वो है काम पढ़ा सकते हैं बच्चों का, ऐसे ये गरीब से नहीं पढ़ सकता है बच्चों का। नरेंद्र मोदी खुद कहता फिर। अच्छा, ये जो अभी मतलब अमेरिका जैसे प्रेशर बना देता है इंडिया पे, तो आपको क्या लगता है कि मतलब प्रेशर में झेल पाएंगे इंडिया के? भैया प्रेशर की बात छोड़ो, यार बेरोजगारी की बात हो, बहन जो कितने बेरोजगार खड़े हैं अमेरिका की तो बहुत बड़ी बात है यार, पहले देखो कितने बेरोजगार खड़े हैं। मैं हूं कुंदन तिवारी और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल भारत की आवाज। मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली के नोएडा सेक्टर में, और यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं जैसे ऑटो ड्राइवर, तो यहाँ पे कैसे उनका चल जाता है घर, उसके लेकर अगर यहाँ पे बात करेंगे सभी, और पब्लिक से भी बात करेंगे कि यहाँ पे कितनी महंगाई है। तो चलिए यहाँ पे ऑटो वाले एक भैया हैं जिनसे हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ बताइए कि कितनी महंगाई है? महंगाई तो बहुत है भैया, महंगाई है, और है ही क्या, हर चीज पे महंगाई है। सब्जी ले लो तो महंगी, चीनी दाल ले लो तो महंगी, हर चीज महंगी है। मतलब ऑटो चला के घर चल जाता है, घर परिवार नहीं चल रहा भैया, घर में जितने बंदे हैं सारे ही काम कर रहे हैं, जब कहीं जाके घर चल रहा है, वरना काम है ही नहीं, काम करेगा उसमें। महंगाई इतनी हो रही है, अगर घर में 5 सदस्य हैं तो 5 में कम से कम 4 कमाएंगे जब घर चलता है, उससे पहले नहीं चल रहा। अच्छा, ये बताइए कि मतलब यहाँ पे महंगाई है, लेकिन एजुकेशन है यहाँ पे क्या दे पा रही है कि नहीं सरकार? इस सरकार अपनी जगह पे जो भी कर रही है भैया सही है, हम इस चीज में कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारी पकड़ यहाँ तक है ही नहीं जो हम किसी से कुछ कह पाए। हम तो बस अपना भैया जो मिल रहा है ऊपर से हम अपना काम करते हैं। सही बात है भाई। अच्छा, यहाँ पे बताइए कि मतलब जो भी नया आदमी आते हैं नौकरी के लिए, तो क्या यहाँ पे मिल पाते हैं उनके नौकरी? हाँ भाई, नौकरी मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिलती। हाँ, 1-2 दिन भटकना पड़ता, कंपनी इतना बना दिया है कि नौकरी मिलना सबको जायज है, यहाँ नौकरी मिल सकती है। मिलती है, लेकिन मिल जाती है मगर सैलरी उतनी नहीं मिलती ना। अच्छा, यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी होती है लगभग? यहाँ तो 8,000 भी है, 7,000 भी है, 9,000 भी है। और यहाँ का रूम रेंट का कितना रुपया रहता है? रूम रेट 4,000 रुपए। तो 4,000 अगर रूम रेंट के लगते हैं तो उसके बाद बचेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, महंगाई इतनी है कि कुछ बचता ही नहीं है। अब 8,000 रुपए सैलरी मिल रही है बंदे को, 4,000 रुपए का कमरा ले रहा है, चलो 2 बंदे रह लेंगे फिर भी 2,000 आ जाते हैं, बाकी खाने में खर्च हो जाता, रह क्या गया। अच्छा, यहाँ पे सुने हैं कि टेस्ला भी आ रहा है इंडिया में, तो यहाँ पे नोएडा सेक्टर में आने का ज्यादा चांस है, तो क्या लगता है? टेस्ला मतलब एलोन मस्क की कंपनी है और अमेरिका की कंपनी है जो अभी इंडिया में आ रही है, तो क्या लगता है कि उसको आने से मतलब कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं भाई देखो, अगर कोई कंपनी बढ़िया आएगी तो उससे प्रभाव तो पड़ेगा, इस चीज को तो हम भी मानते हैं। गवर्नमेंट अगर ऐसा काम करती है, लाती है बढ़िया बढ़िया कंपनी, तो आगे के लिए हमारे लिए सहूलियत होगी, अच्छा होगा, कारोबार बढ़िया बढ़ेगा। हम तो यही चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आए यहाँ पे, उतना ही कारोबार बढ़ना है। ये तो अच्छा कदम उठा रही है गवर्नमेंट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अच्छी बात है। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं अभी अंकल? आप कहाँ भी जा रहे हैं?
मनी पे कंपनी में जा रहे हैं तो आपको मतलब ये बेसिक सैलरी पे काम हो जाता है, घर चल जाते हैं? इतने में क्या होगा? कितना रुपया कमाते हैं आप? 8-10 हजार कमाते हैं आप। 10,000 में मतलब बच्चे लोग का एजुकेशन मिल पाता है? कुछ भी नहीं, उतना होता है, उतने में क्या होगा? सोच सकते हैं कि 10,000 रुपया में ही आदमी काम करते हैं और यहाँ पर लगभग 4,000 रुपए तक केवल रूम रेंट लग जाते हैं, फिर खाने पीने के लग जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब अगर आप आते हैं तो यहाँ पे सही से आप रह नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बेसिक सैलरी बहुत कम है। सब्जी देखो, सब्जी कितनी महंगी हो रही है। सब्जी सब्जी क्या हो रही है? सब्जी हर चीज में महंगाई हो रही है भाई। नोएडा है, नोएडा में सैलरी कम है, महंगाई ज्यादा है। अगर महंगाई के साथ साथ सैलरी भी बढ़ जाए ना तो बंदे खुश हो जाएंगे। बाबा जो कर रहे हैं वो तो बढ़िया कर रहे हैं, बाबा अपनी जगह पे सही कर रहे हैं। योगी जी कैसे लगते हैं आप? योगी जी तो भाई मठ के बाबा हैं, वो तो बढ़िया लगते हैं। जो गुना है, कैसे काम कैसे करते हैं? काम बढ़िया करते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि बाबा ने गलत किया, बाबा ने बढ़िया बढ़िया किया। रात के 2 बजे भी बंदी होगी ना, लड़की अकेली जा सकती है, और रात के 2 बजे मतलब पहले पूरा फुल सेफ्टी मिल रही है। फुल फ्रीडम दे दी बाबा ने। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हो। और जब अखिलेश का था ना, तो अखिलेश के में क्या था कि तुम 12 बजे अकेले निकल के दिखा दो तो तुम छीन जाओगे, फोन वोन जो भी होगा सब छीन जाएगा तुम्हारा। लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि रात के 2 बजे भी निकलोगे ना तो तुम्हें कोई टच नहीं करेगा। बाबा ने ये बढ़िया किया है, मैं बाबा को मानता हूँ। अच्छा यहाँ बताइए कि मतलब यहाँ पे कंपनी जो आ रही है अभी, तो क्या लगता है कि मतलब इंडिया के पब्लिकों को फिर से रोजगार यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मिल पाएंगे? अगर डबलिंग होगी कंपनी में तो रोजगार भी बढ़ेगा, तो हमारी सैलरी भी बढ़ेगी। तो हम भाई यही कहेंगे कि हाँ, योगी बाबा जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। ये डबलिंग करवा रहे हैं, विदेश से कंपनी ला रहे हैं, हमारी सैलरी बढ़ रही है, तो हम तो भाई खुश होंगे ना। अभी 10,000 में ऐसी तैसी मना रहे हैं, फिर भाई 20,000। अच्छा उनके उनके आने से इतना प्रभाव पड़ा है कि मतलब इंडिया का जो कि संविधान है वो चेंज करना पड़ गया है, तो ऐसा क्या कारण है? मतलब अमेरिका ऐसा क्या चाहता है कि मतलब यहाँ का संविधान भी चेंज हो जा रहा है उनके कारण? अब अमेरिका है भाई, अमेरिका तो किसी गांड बदलने संविधान बदल देगा भाई। यहाँ पे मतलब संशोधन कर दिया गया है खाली इलोन मस्क की कंपनी के आने के कारण, तो ऐसा क्यों है? इलोन मस्क की कंपनी है अमेरिका की जो यहाँ पे अभी इंडिया में आ रही है, तो उनके आने से पहले ही और संविधान में भी मतलब संशोधन कर दिया गया है। तो संविधान की तो बात ही छोड़ो, तो बहुत बहुत हाई लेवल मुद्दा है वो तो कोई हाथ न लगा सके उसे, कोई भी हो। नहीं, संशोधन कर दिया गया है। संशोधन तो अलग चीज है भाई, पूरी तरीके से कोई उसे हाथ न लगा सकता। ये बात नरेंद्र मोदी खुद कहता। फिर अच्छा ये जो अभी मतलब अमेरिका जैसे प्रेशर बना देता है इंडिया पे, तो आपको क्या लगता है कि मतलब प्रेशर में झेल पाएंगे इंडिया के? भैया प्रेशर की बात छोड़ो, यार बेरोजगारी की बात हो, बहन जो कितने बेरोजगार खड़े हैं अमेरिका की तो बहुत बड़ी बात है यार। पहले देखो कितने बेरोजगार खड़े हैं, 10,000 में 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, जब भी सैलरी ना मिल रही टाइम से। क्या एक चीज और है ना, बच्चे लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। पढ़ाए कहाँ से? 1,000 रुपए फीस जाते हैं स्कूल में, किताबों पर टैक्स लगा पड़ा है। बच्चों को पढ़ा लो, कैसे पढ़ा लोगे? गरीब आदमी पढ़ा सकता है? मुझे बताइए, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। अच्छा मतलब सरकारी स्कूल तो चल रही है। क्या पढ़ाई है सर? पहली बात तो सरकारी स्कूल है कहाँ, ये बताइए मुझे। नोएडा में अभी नोएडा में 5वीं तक का स्कूल है, उसमें भी कुछ नहीं है। उसके बाद में सब सरकारी स्कूल कहाँ है बताइए? मतलब सरकार के जो भी पॉलिटिशियन के बच्चे होते हैं वो मतलब दूसरे देश में चले जाते हैं पढ़ने, लेकिन यहाँ पे इंडिया में क्यों नहीं? पैसा है भैया, पॉलिटिशियन के पास पैसा कहीं भी भेज सकते हैं। कर रही है। आपके टाइम में सरकारी जो काम अफसर है वो है काम पढ़ा सकते हैं बच्चों का, ऐसे ये गरीब से नहीं पढ़ सकता है बच्चों का। फीस आ रही है, किताबों पर टैक्स लगा पड़ा है, हिंदी कांड में भाई गरीब आदमी नहीं पढ़ा पाएगा, गरीब आदमी नहीं पढ़ा पाएगा ना तो उसके पास कोई एक्शन है किसी का? मुझे बताइए, कोई एक्शन है? एजुकेशन पे भी 18% GST है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कभी देखा है एजुकेशन पे कभी टैक्स देखा है? लेकिन अब टैक्स लग रहा है, और उसके बावजूद गरीब आदमी पढ़ा कहाँ चलेगा? स्कूल वाले इतनी फीस वसूल करते हैं, छोटा आदमी पढ़ा ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। में भी पैसा नहीं बढ़ रहा है, ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पाते, ट्यूशन भी महंगी हो रही है। अच्छा मतलब ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत क्या है? अगर स्कूल जब चल रही है तो ट्यूशन क्यों पढ़ाया जाए? भाई ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत है, खुद टीचर ही कहते हैं ट्यूशन पढ़ाओ, बच्चा तुम्हारा कुछ जानता ही नहीं है। जब स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चा जानेगा क्या? जब स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चा जानेगा क्या? फीस ले लेते हैं भाई, इतनी फीस आ रही है, बस बहुत अच्छा है। में भी भरना पड़ रहा है और ट्यूशन में भी भरना पड़ रहा है। और गरीब बंदा जाए तो जाए। प्राइवेट में महीना में 15 दिन पढ़ाई होता है, 15 दिन छुट्टी रहता है। जी अच्छा आप बताइए कि मतलब यहाँ पे एजुकेशन क्या सही से सरकार दे पा रही है कि नहीं दे पा रही? बिल्कुल नहीं दे पा रहा है। क्या कहना चाहिए? तो बोलिए, इतने बात करें सब फेल गए। मतलब ये किसकी सरकार में अच्छी अभी तक एजुकेशन मिल पा रही है?
जो सरकार चल रही पिछली सरकार किसकी 2014 से पहले सरकार 70 साल में चली आ रही जी सरकार मनमोहन सिंह की चले मनमोहन सिंह हो मुलायम सिंह की हो या कांग्रेस की हो किसी की हो वो भी चल रही सरकार पहले से बड़ी चल रही है अब क्यों चली सरकार मुझे तो लग रहा है 10 साल हो गई 15 साल दे देते हल्द्वानी का जरा सा 500 मीटर गड्ढा आदमी सारे उसका रोड चोट लगती है कोई मरता कोई गिरता 500 मीटर गड्ढा हल्द्वानी पे आज तो नहीं भरागा जीडीपी में तो पांचवें नंबर पे स्थान प्राप्त कर लिया भारत ने तो 100 नंबर पहुंचा देगी जीडीपी 5 नंबर एक वोट बाद का 1 नंबर पहुंचा देंगे ये तो मतलब अमेरिका से अब हो रहा है कि मतलब तीसरी पे आने वाले हैं जैसे अमेरिका को भी पीछेंगे 2017 अमेरिका के अलावा किसी दूसरे देश से करवाया अमेरिका आदमी जाएगा कैसे और अमेरिका कैसे जापान लाएगा? जाने वो तो का पासपोर्ट नहीं यूनिवर्सिटी इतनी 10,000 रुपए महीना कमा रहा है 10,000 रुपए महीना में 3,000 रुपए यहाँ रेंट देगा घंटे बजाना कुछ नहीं करना बाबा जी घंटा बजाना योगी जी इतने गरीब आदमी घर तोड़े श्राद्ध वाले गोल चक्कर जाओ से एक तोड़ के दिखा दे किसी का रोड अटका पड़ा एफएमजी पे जाओ वो अटका पड़ा जैसा रोड इतने रोड दिखा दूं ग्रेटर नोएडा के अंदर जो किसी की सरकार नहीं तोड़ सकती सिर्फ योगी गरीब आदमी घर तोड़ सकता किसी रोड का आराम मंदिर मस्जिद तोड़ सकता वरना किसी का हटा के दिखा दे जरा हटा के दिखा दे इतने रोड अटके पड़े हैं जरा से 100 मीटर के लिए अटके पड़े मतलब ये जो 2014 से मतलब बीजेपी सरकार आई है तो मतलब सबसे ज्यादा रोड का मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन ही मजबूत हुआ है और आप बोल रहे हैं कि मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन बता दो हमें जरा दिखा दो हमें हल्द्वानी चलो सूरजपुर से हल्द्वानी चले जाओ अगर रास्ते में बच्चा डिलीवरी हो जाएगा लेडीज मर जाएगी लेकिन सरकारी हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता इतने गड्ढे हैं बरसात में वहीं मर जाएगा रिक्शा रिक्शा ई रिक्शा पलटती है वहां दिन रात हल्द्वानी है रोड पे ही बच्चा हो जाएगा भाई इतने खड्डे हो रहे हैं गड्ढे हो रहे हैं एम्बुलेंस में अगर लेडीज जाएगी ना रोड पे ही हो 3 बार जाएगा। सांसद बन चुके महेश शर्मा तेजपाल नागर विधायक हो गए पंकज विधायक होगा दानगौर जयवर के विधायक हो गए तीनों विधायक इसी के 15 साल से हम देख रहे हैं 10 साल से देख रहे हैं कुछ भी ना हो रहा विकास यहाँ पे मतलब नोएडा में विकास ही नहीं हुआ कुछ भी नोएडा का तो कुछ ही विकास नहीं है मतलब यहाँ पे तो 100 कंपनी आ गई है अभी तक लगातार कंपनी आ रही है जैसे टेस्ला भी आ रही है यहाँ पे यानी कितनी आएंगी कितनी बंद होंगी कंपनी आने से क्या है? मजदूर का पैसा नहीं बच रहा उससे क्या फायदा तुम आप बताओ कंपनी 7,000 रुपए महीने सेल दिए किसी कंपनी में चलो हम दिखा तुम्हें जो दिन रात करते हैं लेबर करते लेकिन कंपनी वाले लेबर 12 घंटे काम करके 1200 रुपए 400 रुपए लाती है मात्र बस 12 घंटे ला कर बस वही 12,000 हो गए अरे ठेकेदार हो गए मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा ठेकेदारी कमीशन खाएगा हर चीज कंपनी को कोई हेटेक नहीं ठेकेदार दो कंपनी को दो वर्कर दो कॉन्ट्रैक्ट दो खत्म करी इस ओप्पो वीवो सब कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं बंदा